Tragic news coming in from Amritsar where 5 BSF troops are dead. One person has been injured. This is a case of fratricide shooting. A constable, Satypa. खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक भारतीय फौजी ने फायरिंग करके अपने ही 5 साथी फौजियों को हलाक कर दिया और फिर खुदकुशी कर ली। लेकिन क्यों? वजह ऐसी कि दुनिया भी दंग रह गई। सवाल यह है कि भारतीय फौज में खुदकुशियों का रुझान दिन ब दिन क्यों बढ़ रहा है और अब नौबत यहां तक पहुंच चुकी है कि भारतीय फौजी अपने ही साथियों को हलाक करने की नई रिवायत कायम कर रहे हैं। आज के ज़ेरे नज़र वीडियो में हम भारत में पेश आने वाले ताज़ा तरीन वाक़े पर तफसीली बहस करेंगे, लिहाजा आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, भारतीय फौज की पेशा वराना कारकर्दगी से कौन वाकिफ नहीं है। ये एक ऐसी फौज है जो अपने ही करतूतों की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम हो चुकी है। भारतीय फौज की नाअहलियों के हवाले से आए रोज हैरान कुन खबरें सामने आ रही हैं। एक ऐसी ताज़ा खबर यह है कि एक भारतीय फौजी ने फायरिंग करके अपने ही 5 साथियों को हलाक किया और बाद अज़ां खुद को भी गोली मार ली। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये वाकया भारतीय पंजाब के शहर अमृतसर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF के मेस में पेश आया। BSF का एहलकार सितपा ड्यूटी के औकात में इजाफे के बायस गुस्से में था और उसकी साथी एहलकारों से बहस हो गई। इस दौरान उसने तैश में आकर अपने ही साथियों पर फायरिंग कर दी। मेस के अंदर फायरिंग से 5 एहलकार हलाक हो गए, जबकि एक एहलकार शदीद जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। साथियों पर फायरिंग करने के बाद कांस्टेबल सितपा ने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। यह है भारतीय फौज का असली चेहरा, जिसे मोदी चाह कर भी दुनिया से छुपा नहीं पा रहा। भारतीय फौजियों की जानिब से अपने ही साथियों की जान लेने का यह कोई पहला वाकया नहीं है। अपने ही साथियों को हलाक कर देने के वाकयात बॉर्डर पर तैनात भारतीय फोर्स यानी BSF के जवानों में आम होते रहते हैं। गुज़श्ता बरस सितंबर में भी तरीपुरा में BSF की एक चौकी पर एक भारतीय फौजी ने गोली मारकर अपने 2 साथियों को हलाक और एक सीनियर अफसर को जख्मी कर दिया था। BSF ने बाद में एक बयान में कहा था कि मामूली बहस के बाद फायरिंग का वाकया पेश आया और चौकी पर तैनात एक जवान ने मुलजिम को भी गोली मारकर हलाक कर दिया। इससे कबल भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ में बाएं बाजू के नक्सल इंतहा पसंदों के मुकाबले के लिए तैनात सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF के 4 नौजवानों को एक ही साथी ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। भारत के ज़ेरे इंतजाम शोरीज़दा इलाके जम्मू और कश्मीर में अपने साथी फौजियों और सीनियर अफसरान को गोली मारकर हलाक कर देने के वाकयात अक्सर पेश आते रहते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, भारतीय वज़ारत दिफा की तरफ से भारतीय पार्लिमान में पेश करदा एक रिपोर्ट में सन 2000 से 2012 के दरमियान 12 बरस में फौजी जवानों की जानिब से अपने ही साथियों को कत्ल करने के कम अज कम 200 वाकयात रिकॉर्ड किए गए, जबकि भारतीय फौज में पिछले 6 बरसों के दौरान खुदकुशी के तकरीबन 800 वाकयात पेश आ चुके हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अपने ही साथी फौजियों को कत्ल कर देने की क्या वजह है। भारत के साबिक फौजी अफसरान और माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक इसकी मुतअद्दिद वजूहात हैं। हर वक्त जिंदगी को लाहक खतरात, तवील वक्त तक ड्यूटी, महीनों अपने खानदान से दूरी, सीनियर अफसरान का रवैया और हथियारों की आसानी से दस्तयाबी वगैरह इन वजूहात में शामिल हैं। भारत के बाद साबिक सीनियर अफसरान का कहना है कि फौजी बैरकों की सख्त और इंतहाई तनाव भरी जिंदगी बाज जवानों और अफसरान को इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर कर देती है। इन अफसरान का कहना है कि बहुत से जवानों को छुट्टियां नहीं मिलती और वो मुसलसल महीनों तक ड्यूटी करते रहते हैं। वक्त पर तरक्की न मिलना भी एक मसला है। ऐसे में जब वो अपने मसाइल सीनियर अफसरान के सामने बयान करते हैं और इन पर तवज्जो नहीं दी जाती तो इनमें गुस्सा और नाराजगी बढ़ जाती है। ड्यूटी के मसाइल तो अपनी जगह ही रहते हैं, लेकिन घरेलू मसाइल इनकी शिद्दत में इजाफा कर देते हैं। जब तनाव बढ़ जाता है तो भारतीय फौजी जवान अपने साथियों से लड़ने झगड़ने लगते हैं। वो अपने ऊपर से कंट्रोल खो देते हैं और इनके पास जो हथियार होते हैं इनका इस्तेमाल करते हैं। नतीजा साथी फौजियों की अमवात की सूरत में निकलता है, जिससे भारत भर की बदनामी होती है। दोस्तों, दूसरी जानिब पाकिस्तान में गिरने वाले भारतीय मिसाइल ने भी भारत की नाअहली साबित कर दी है। मियां चन्नू के इलाके में गिरने वाले भारतीय मिसाइल के हवाले से पाकिस्तान ने तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया है। भारतीय वज़ारत दिफा ने इस हवाले से गुज़श्ता रोज ये बयान जारी किया कि 9 मार्च 2022 को मामूल की देखभाल के दौरान एक तकनीकी खराबी की वजह से मिसाइल हादसाती तौर पर फायर हुआ और भारतीय हुकूमत ने आला सतही कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दिया है।
भारत की जानिब से खानेवाल की तहसील मियां चन्नू में मिसाइल गिरने के वाक़े की गलती तस्लीम के बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारतीय मिसाइल अगर तकनीकी खराबी है, इससे जंग छिड़ सकती थी। अगर ये तकनीकी खराबी है तो बहुत बड़ी नाकामी है। आलमी बिरादरी नोटिस ले और तहकीकात होनी चाहिए। भारत का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। अब मगरिब को अपनी खामोशी तोड़कर गैर जिम्मेदाराना हरकत पर नोटिस लेना होगा। हम दुनिया से कह रहे हैं कि इस मामले को संजीदगी से लिया जाए। भारत की इस तरह की हसास टेक्नोलॉजी को संभालने की सलाहियत पर संगीन सवालात उठ रहे हैं। ये मिसाइल अंदरून और बैरून मुल्क कमर्शियल एयरलाइंस के रास्ते से करीब से गुजरा और शहरियों के लिए भी खतरा बना। एक ऐसे वक्त जब भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर ब्राह्मोस मिसाइल फायर किए जाने के वाक़े पर तरह तरह की क्यासाराइयों का बाजार गर्म है, अमेरिका ने भारतीय मौक़िफ़ की तायद कर दी है। दूसरी जानिब चीन ने पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की तायद की है कि अफ्रीकैन को मुश्तरका तौर पर मिलकर ये मामला हल करना चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तान की सरजमीन पर भारतीय मिसाइल फायर किए जाने के इसी मामले पर जब अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान से सवाल किया गया कि आखिर अमरीका की नज़र में इसकी क्या वजह हो सकती है, तो तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा कि जैसा कि आपने हमारे भारतीय शराकतदारों से भी सुना है, हमारे पास ऐसा कोई इशारा नहीं है कि यह वाक़या एक हादसे के अलावा कुछ और भी था। इस हवाले से एक दूसरे सवाल के जवाब में अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि हम इस बारे में मज़ीद मालूमात के लिए आपको यकीनन भारतीय वज़ारत दिफा से रुजू करने को कहेंगे। इसके बरक्स जब एक पाकिस्तानी सहाफ़ी ने चीनी वज़ारत ख़ारजा से भारतीय मिसाइल की हादसाती फायरिंग पर उनके रद्द अमल के बारे में पूछा, तो चीनी तर्जुमान ने कहा कि चीन ने इस हवाले से मुतल्लिका मालूमात का नोटिस लिया है। पाकिस्तान और भारत दोनों जनूबी एशिया के अहम ममालिक हैं, जिन पर इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को बरकरार रखने की जिम्मेदारी आयद होती है। चीन दोनों ममालिक पर जोर देता है कि वो इस पर जल्द अज जल्द मकालमा और राब्ता करें और गौर से वाक़े का जायजा लें, मालूमात के तबादले को तेज़ करें और फौरी तौर पर रिपोर्टिंग का तरीक़ाकार कायम करें, ताकि ऐसे वाक़यात दोबारा न हों और गलती और गलत फहमी से बचा जा सके। वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने भारत की जानिब से गलती तस्लीम करने के बाद इस वाक़े के हवाले से बहुत से सवालात उठाए हैं और कहा है कि चूंकि मिसाइल पाकिस्तान में गिरा, इसलिए इसकी तफ्तीश दोनों मुल्कों को मिलकर मुश्तरका तौर पर करनी चाहिए। भारत ने अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया, ताहम चीन के बयान से लगता है कि वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ का हामी है। इस वाक़े के हवाले से इस तरह की बातें भी की जा रही हैं कि क्या भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की कुव्वत का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की है और आखिर मिसाइल इतने तवील फासले तक मार करने के बावजूद इसे रोका क्यों नहीं जा सका। देखना यह है कि ये ऊंट आने वाले दिनों में किस करवट बैठता है। क्या भारत इस पर कोई ठोस जवाब फ्राहम कर पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।